मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की रविवारी आराधना हम प्रारंभ करते हैं। एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे बहन श्रीमती ईश्वरी बंजारे की अगुवाई में। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम ईश्वरी बंजारे है और मैं ग्राम दरी घाट से आती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति लगी थी। मंदिर की दुआ प्रार्थना से ठीक हुई और जैसे मैं बची हूँ उसे दूसरों को बचाने के प्रयास करती हूँ और प्रभु में आए मुझे 5 वर्ष हो रहे हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता के लिए कि मुझे प्रथम प्रार्थना के लिए चुना। हमारे अगुओं के लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे रविवार सुबह की आराधना के लिए चुना है। हम आइए प्रार्थना में जाएंगे, आँख बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे, सिर झुकाएंगे, ध्यान परमेश्वर को लगाएंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपने हमें रात में मीठे शुभदायी नींद दिया, सुबह का सुंदर यह प्रकाश दिखा, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी कि पिता पूरे हफ्ता भर सारे अपराध पाप गुनाहों से बचा के रखा, जिंदों की ज़मीन में रखा। खुदा बाप क्योंकि आप अद्भुत युति करने वाले परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है। पिता परमेश्वर, आपके नाम से बहुत से अभी ये सताचर है, आपके वचन में लिखा है और आपने कहा है कि लोग झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करेंगे, मेरे कारण तुम्हें सताएंगे। तुम इस संसार के नहीं हो परंतु तुम इस संसार से चुन लिए गए। हम धन्यवाद करते पिता कि आपने हमें संसार से चुनकर अलग कर रखा है। इसीलिए पिता परमेश्वर के हम पूरे सप्ताह भर आपकी ऐसी ही आराधना आगे भी करने वाले हो सके। पिता आपकी सहायता मदद अगुवाई को चाहते हैं दूतों की। पिता परमेश्वर, पिता आपकी सभी दास भक्तों को भी आपके सर्वशक्तिमान हाथों में सौंपते हैं। आपकी सामर्थ्य से यूँ ही हम एक प्रीत होकर स्तुति आराधना करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, रविवार आराधना में आज का भेंटों का चढ़ाया जाना, गीतों का गाया जाना, संदेशों का दिया जाना, रोटी का तोड़ा जाना, सब कुछ आपको सुखदाई सुगंध में ग्रहण योग्य हो। पिता आपने कहा इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मत डर, मैं तेरे संग साथ हूँ। प्रार्थना करते पिता, जहाँ जहाँ आपके नाम की कलीसिया लगते हैं वहाँ भी आपकी सहायता मदद अगुवाई को चाहते हैं प्रभु जी। और जितने लोग आपकी स्तुति आराधना में जुड़ते पिता, उन सब पर भी सहायता मदद करना, अगुवाई करना, क्योंकि आप रास्ता दिखाने वाले सच्चे जीवित खुदा परमेश्वर है। और क्या मांगे पिता, मांगने से देने वाले आप परमेश्वर हो। आगे की स्तुति आराधना को आपकी सर्वशक्तिमान हाथों में सौंपते हैं। जीवन को, समर्पण को, सारी बातों को जो छूट गई उसे भी आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोटी दुआ को मांग लेते हैं। सुन स्वगरा सुन दयास कबूल कर, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीत गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे हमन गाना गावो से 24 नंबर, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भवसागर से है यदि तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना। भवसागर से है यदि तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना। पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम
सोच समझ कर सौदा कर ले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। टूटे फूटे फौज बनाए, जिनमें पूरी शांति न पाए। टूटे फूटे फौज बनाए, जिनमें पूरी शांति न पाए। तुझको पूरी शांति देगा, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से है एक दिन जाना, मन माया में मत लिपटाना। दुनिया से है एक दिन जाना, मन माया में मत लिपटाना। प्राण रहे तब तक तू भज ले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। यीशु नाम सच्चा नाम। यीशु नाम सच्चा नाम। दूसरा गीत गाएंगे हमन गाना गावो से ही 48 नंबर, आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जल दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जल दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। प्रेम दया अनुकंपा का जीवन अपना लो प्रभु जी, स्वीकारो प्रभु जी हमको स्वीकारो। प्रेम दया अनुकंपा का जीवन अपना लो प्रभु जी, स्वीकारो प्रभु जी हमको स्वीकारो। अर्पित जीवन प्रभु तुमको, आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जल देते प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जल देते प्रभु जी तेरी कृपा पाने।
पिता प्यारे। ज्ञान में रत होवे मीरा तब दर्शन पावे। कर ले मन कर ले सुमिरन यीशु पिता प्यारे। करते नमन हम सांझ सुबह आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जलते दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जलते दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। जब निर्मल होवे मनवा आके चरणन पास। देवे धन्यवाद तुझको देवे धन्यवाद। जब जब निर्मल होवे मनवा आके चरणन पास। देवे धन्यवाद तुझको देवे धन्यवाद। देता बल तू निर्बल को। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जलते दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जलते दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। प्रभु आन बसो और दूर करो अंधकार। चिंता गम की आंधी हमको डराए बारंबार। मन मंदिर प्रभु आन बसो और दूर करो अंधकार। चिंता गम की आंधी हमको डराए बारंबार। कर दो निर्मल पापिन को। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जलते दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जलते दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। आइए हम अपने सर्वशक्तिमान पिता की आराधना में जाएं। आइए हम प्रभु की महिमा में एक गीत गा रहे थे जो स्तुति की गीत क्रमांक 232 में पाया जाता है। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला।
मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर ले, जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर ले। आदि अनंत प्रीत प्रीत की, आदि अनंत प्रीत प्रीत की, जन जाएगी ज्वाला, जन जाएगी ज्वाला। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मूसा को तूने पार बुलाया, स्वर्गलोक का भवन दिखाया। मूसा को तूने पार बुलाया, स्वर्गलोक का भवन दिखाया। महापवित्र स्थान में रहकर, महापवित्र स्थान में रहकर, आपने उसे संभाला, आपने उसे संभाला। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। पाप में दुनिया दूर रही थी, परम पिता से दूर हुई थी। पाप में दुनिया दूर रही थी, परम पिता से दूर हुई थी। महिमा अपनी आप ही कर कर, महिमा अपनी आप ही कर कर, रूप रंग से आया, रूप रंग से आया। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम दिखाए रखवाया। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम दिखाए रखवाया। तुझे अपनी जान को देकर, तुझे अपनी जान को देकर, मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। अंधकार सब दूर हुए हैं, अंधकार सब दूर हुए हैं, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे प्रेरितों के काम
20 अध्याय 7 से अंतिम पद तक पढ़ेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी बहन नैना सारथी और उत्तर देंगी बहन अनामिका सारथी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम नैना सारथी है और मुझे प्रभु में आए 8 वर्ष हो चुके हैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम अनामिका सारथी है। आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। प्रेरितों के कार्य 20 7वां पद से पहला पद मैं पढ़ूंगी और आप सभी बहन के साथ उत्तर दीजिएगा। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुए तो पौलुस उनसे बातें करने लगा। वह दूसरे दिन जाने पर था, इसलिए आधी रात तक उपदेश देता रहा। जिस अटारी में हम एकत्रित हुए थे वहाँ बहुत से दीपक जल रहे थे। यूतुखुस नाम का एक युवक था जो खिड़की पर बैठा हुआ नींद के झोंके में था। जब पौलुस देर तक बोलता रहा तो उसे नींद आ गई और वह 3 मंजिले से नीचे गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस नीचे उतरा और उस पर झुक गया। फिर उसने उसे गले से लिपटाकर कहा, घबराओ मत, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। फिर उसने ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर उनसे इतनी देर तक बातें करता रहा कि भोर हो गई। फिर वहाँ चला गया। वे उस युवक को जीवित ले आए और उन्हें बहुत चैन मिला। परंतु हम पहले जाकर जहाज द्वारा अस्सुस को इस विश्वास से आगे बढ़े कि वहाँ से पौलुस को चढ़ा ले, क्योंकि उसने स्वयं पैदल जाने की इच्छा से ऐसा ही प्रबंध किया था। जब वह हमें अस्सुस में मिला तो हमने उसे जहाज पर चढ़ा लिया और मितुलेने में पहुँचे। वहाँ से चलकर हम दूसरे दिन खियुस के सामने पहुँचे तथा अगले दिन हम समुद्र पार सामोस को पहुँचे और फिर दूसरे दिन मिलेतुस में आए। पौलुस ने यह निश्चय किया था कि इफिसुस में रुके बिना आगे बढ़ जाए कि उसे एशिया में समय न बिताना पड़े, क्योंकि वह जल्दी में था कि यदि संभव हो तो पिन्तेकुस्त के दिन ही यरूशलेम पहुँच जाए। उसने मिलेतुस से इफिसुस को संदेश भेजकर कलीसिया के प्राचीनों को अपने पास बुलवाया। और जब वे उसके पास आए तो उसने उनसे कहा, तुम स्वयं जानते हो कि पहले दिन से ही जब मैंने एशिया में पैर रखे किस प्रकार मैं तुम्हारे साथ सब समय रहा। अर्थात किस प्रकार बड़ी दीनता के साथ आंसू बहा कर और उन परीक्षाओं में भी जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी थी, प्रभु की सेवा करता रहा। और कि मैं किस प्रकार तुम्हारे लाभ के लिए कोई भी बात बताने से ना झिझका और सबके सामने तथा घर घर जाकर तुम्हें उपदेश देता रहा। मैं यहूदी तथा यूनानी दोनों को ही दृढ़तापूर्वक साक्षी देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और वहाँ न
जाने मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा प्रत्येक नगर में मुझसे गंभीरता पूर्वक गवाही देकर कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे प्रतीक्षा में हैं। मैं अपने प्राण को किसी प्रकार भी अपने लिए प्रिय नहीं समझता। यदि समझता हूँ तो केवल इसलिए कि अपनी दौड़ को और उस सेवा को जो मुझे प्रभु यीशु से मिली है पूर्ण करूं, अर्थात मैं परमेश्वर के अनुग्रह सुसमाचार की गंभीरता पूर्वक साक्षी दूं। अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनके मध्य मैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखने पाओगे। इसलिए आज के दिन में तुम्हारे समक्ष गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सब लोगों के लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को तुम्हें बताने से न झिझका। इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की रखवाली करो, जिसके मध्य पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की उस कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने ही लहू से खरीदा है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद हारने वाले भेड़िए तुम्हारे मध्य आएंगे और झुंड को ना छोड़ेंगे, और तुम्हारे ही बीच में से ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर एक एक को समझाना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर और उसके अनुग्रह के वचन के हाथ सौंपता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों के साथ विराज दे सकता है। मैंने किसी के सोने चांदी या वस्त्रों का लोभ नहीं किया। तुम स्वयं जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की है। मैंने तुम्हें हर बात से यह दिखाया है कि तुम भी इसी प्रकार कठिन परिश्रम करके निर्बलों को संभालो और प्रभु यीशु के ये वचन स्मरण रखो जो उसने स्वयं कहे, लेने से देना धन्य है। यह कहकर उसने घुटने टेके और सबके साथ प्रार्थना की। जब वह सब फूट फूट कर रोने लगे और पौलुस के गले लिपट कर उसे बार बार चूमने लगे। आइए हम अंतिम वचन सब एक साथ पढ़ लेंगे। वे विशेषकर उस बात से जो उसने कही थी शोकित थे कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे, और उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र
हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना हम कर लेंगे आचार्य श्रीमती प्रीतमा कुर्रे की अगुवाई में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे है और आइए हम सब सामान्य सामाजिक पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में चले। महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु जी, बड़े ही धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते पिता, हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए कि पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई और हम पिता परमेश्वर एक दिन और पवित्र दिन में प्रवेश करने पाए हैं और पिता परमेश्वर आपके दास भक्तों के साथ संगति करने पाते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु आज की रविवारी आराधना में सम्मिलित हैं पिता, उन सब पर प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। हर एक को ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपके डर भय में होकर पिता आज की आराधना में शामिल हो सके और पिता परमेश्वर जो कुछ भी हम इस आराधना के माध्यम से सीखते हैं पिता परमेश्वर, उसे अपने जीवन में उतारने वाले हो सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं, जितने लोग प्रभु जी आज के दिन में पिता परमेश्वर गीतों को गाने के द्वारा और प्रभु आपकी महिमा करते हैं, प्रभु उन सब पर आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर। जो संदेश हम सुनने वाले हैं पिता, जो कुछ हम अपनी भेंटों को प्रभु आपके चरणों में अर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, जिन गवाहियों को हम सुनते हैं पिता परमेश्वर, उन सब के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की स्तुति बढ़ाई और प्रशंसा होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारी ये आराधना आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस मिशन कंपाउंड के लिए पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी कि प्रभु हम सब विश्वासी यहाँ पर इकट्ठे होने पाएँ पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता कि ये प्रांगण हमेशा सुरक्षित रहे और पिता परमेश्वर किसी भी रीति से शैतान की कोई भी युक्ति इसमें सफल ना होने पाए। प्रभु जी, इस प्रांगण में जो हॉस्पिटल है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, होने दीजिएगा कि उस हॉस्पिटल में आने वाले मरीज पिता आपकी ओर से चंगे होने वाले हो सके और न केवल शारीरिक रीति से चंगाई को प्राप्त करें, परंतु प्रभु इस मंदिर में आकर आत्मिक रीति से भी चंगाई को प्राप्त करने वाले हो सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं अपने देश के अगुओं के लिए पिता परमेश्वर, जो स्थान उन्हें आपकी ओर से प्राप्त है प्रभु जी, उसका वे आपके डर और भय में बने रहकर प्रभु ईमानदारी से पालन कर सकें और प्रभु जो कुछ भी नीति निर्देश वे बनाते हैं प्रभु, जो योजनाएं वे बनाते हैं प्रभु, उसके द्वारा हमारे देश की उन्नति हो सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं आपके नाम से लोग इकट्ठे होते हैं आज के दिन में पिता परमेश्वर, उन सब पर आपकी आशीष को चाहते हैं, उन पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे प्रभु, कि उनका एकत्रित होना प्रभु आपकी कलीसिया को उन्नति देने वाला
हो सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं विश्वासी मंडली के अपने विभिन्न घटकों के लिए पिता परमेश्वर, चाहे वो प्राचीनों की सभा हो, महिलाओं की सभा हो, पिता परमेश्वर चाहे वो संडे स्कूल का लगाया जाना हो, प्रभु जी जवानों की सभा हो, उन सब पर प्रभु हम आपकी आशीष को चाहते हैं। होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि ये सब पिता परमेश्वर आपके भय में होकर उन्नति करते चले जाएं और प्रभु आपकी महिमा हम सबके जीवन से होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं आज के संदेशों के लिए। प्रभु जो कोई भाई या बहन संदेश को देते हैं पिता, उन्हें आपकी ओर से ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा मिले, ताकि प्रभु जी आपके भय में होकर वे यहाँ पर से बोलने वाले हो सके, आपकी आत्मा उनकी अगुवाई कर सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं मंदिर के संचालक के लिए, सह संचालकों के लिए, विभिन्न आचार्यों के लिए पिता परमेश्वर, सब पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। प्रभु जो अपनी तन मन धन से आपकी सेवा करते हैं प्रभु, उन पर आपकी आशीषों को चाहते हैं पिता, ताकि और भी आपके दर्शनों और प्रकाशनों से भरकर हम भेड़ों की रखवाली उत्तम रीति से करने वाले हो सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं हमारे प्रभु भोज के लिए पिता परमेश्वर। जब हम इस ब्यारी में शामिल होते हैं तो आपकी मृत्यु को स्मरण कर सकें, और जब तक आप दोबारा हमारे साथ नहीं आते पिता परमेश्वर, तब तक हम आपकी इस कार्य का प्रचार करने वाले हो सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के लिए प्रभु जी, जबकि संडे स्कूल में बच्चों को पिता आपके भय मानने की शिक्षा दी जाती है, तो होने दीजिएगा पिता परमेश्वर के लोग आपका दाऊद के समान आदर कर सकें और प्रभु जी एस्तर के समान निडर होकर आपके सुसमाचार का प्रचार कर सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता कि प्रभु जी आजकल जो समस्याएं आ रही हैं पिता, चाहे वो गुरु मंत्र बांटने के माध्यम से हो, चाहे पिता परमेश्वर इस मिशन कंपाउंड के लिए प्रभु जो विरोध चल रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। इन सब का एक उचित हल निकलने वाला हो सके, ताकि प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा को इस स्थान पर देखने वाले हो सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, जितने लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर, प्रभु जी उन सब के संग और साथ होइएगा, ताकि पिता परमेश्वर वो अपनी मनोकामना की प्राप्ति के पश्चात यहाँ से चले ना जाएं, परंतु प्रभु जी आपकी आशीषों को जो आप अद्भुत रीति से हमको देते हैं प्राप्त करने वाले हो सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, सब बातों में हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा को चाहते हैं। धन्यवाद के साथ आदर और महिमा आपको देते हुए छोटी दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और हम संदेश सुन लेंगे मिस्टर अजीत कस्तूरिया की अगुवाई में, जिनका विषय है परिवार से प्रेम करना आसान नहीं है। परिवार से प्रेम करना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा बैरी भी वही है। मत्ती 10:36, 1 तीमुथियुस 5:8, मत्ती 12:48-50 पर इनका संदेश आधारित है। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम अजीत कस्तूरिया है और प्रभु में आए 10 वर्ष हो गए हैं। पिछले सप्ताह मुझे विषय दिया गया था बोलने के लिए। विषय कुछ इस प्रकार से हैं, परिवार से प्रेम करना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा बैरी भी वही है। मत्ती 10:36 में लिखा है, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। प्रियो, घर ही के लोग का मतलब है परिवार। तो प्रश्न ये है कि हमारा परिवार कौन है? प्रियो, परिवार 2 प्रकार के होते हैं। पहला संसारिक परिवार और दूसरा आत्मिक परिवार। संसारिक परिवार वे हैं जो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु पर विश्वास नहीं करते, जैसे कि हमारे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी। और आत्मिक परिवार जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं। आत्मिक परिवार हमारे संसारिक परिवार भी हो सकते हैं जब वो विश्वास करते हैं। तो सवाल ये है कि हमें प्रेम किससे करना है, संसारिक परिवार से या फिर आत्मिक परिवार से? प्रियो, हम पढ़ते हैं मत्ती 12:46-50 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था
तब उसकी माता और उसके भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुमसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरी भाई, वही मेरी बहन और वही मेरी माता हैं। तो प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने सांसारिक परिवार को क्यों नहीं चुना, क्यों उसको परिवार नहीं कहा, अपने आत्मिक परिवार को क्यों महत्व दिया और अपने आत्मिक परिवार को क्यों चुना? प्रियो, हम जानते हैं कि उस समय उसके भाई और उसकी माता यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए यीशु मसीह ने अपनी आत्मिक परिवार को परिवार कहा। और ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह अपने परिवार से प्रेम नहीं करते थे। हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उस समय यीशु मसीह ने अपनी माता को यूहन्ना को सौंप कर जाता है। इससे ये हमें पता चलता है कि यीशु मसीह अपनी माता से प्रेम करता था और कहता है कि देख ये तेरी माता है, और अपनी माता को कहता है कि देख ये तेरे पुत्र हैं। तो इस प्रकार से वो यीशु मसीह अपनी माता को भी आत्मिक बनाकर जाता है। प्रियो, मैं कुछ आत्मिक परिवार के उदाहरण आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो बाइबल में दिया गया है। जैसे कि अब्राहम और लूत के विषय में परमेश्वर ने अब्राहम और लूत को चुना था। अब्राहम लूत का चाचा था। प्रियो, उस समय ऐसा हुआ कि लूत और अब्राहम के दास और दासियां लड़ने लगे आपस में, और अब्राहम ने वहाँ पर ये निर्णय लिया कि हमको अलग हो जाना चाहिए। और प्रियो, लूत को कहा कि हमको इस ज़मीन को हमको बंटवारा करना है, मतलब जो ज़मीन तुझे चाहिए उसे तू ले ले। और लूत ने अच्छी भूमि को चुन लिया और अब्राहम ने जो बच गया था उस भूमि को चुना। और ऐसा हुआ कि लूत जो था वो सदोम और अमोरा में जाकर बसता है, और परमेश्वर की दृष्टि में सदोम और अमोरा के लोग बहुत ज़्यादा पाप में डूब जाते हैं, और परमेश्वर अमोरा और सदोम को नष्ट करना चाहता है। तो अब्राहम जो लूत से प्रेम करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, आग्रह करता है कि क्या वहाँ पर 50 लोग धर्मी रहेंगे तो भी तू उसे नष्ट करेगा? तो परमेश्वर कहता है कि नहीं, अगर 50 रहेंगे तो मैं नष्ट नहीं करूँगा। फिर अब्राहम कहते हैं कि क्या वहाँ 40 धर्मी रहेंगे तो तू नष्ट करेगा, और 30 रहेंगे तो तू नष्ट करेगा। और इस प्रकार से अब्राहम पूछता है कि क्या वहाँ 10 धर्मी ठहरेंगे तो तू नष्ट करेगा? परमेश्वर कहता है कि अगर 10 धर्मी होंगे तो भी मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। और प्रियो, परमेश्वर ने सदोम और अमोरा से लूत और उसके परिवार को निकालता है और उस नगर को आग और गंधक की झील के द्वारा नष्ट कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि अब्राहम अपने परिवार से अर्थात लूत और उसके परिवार से कितना प्रेम करता है। दूसरा हम देखते हैं प्रियो, रूत जो थी वे अपने सास से कितना प्रेम करती थी कि जब उसकी सास कहती कि तू अपने मायके चले जा क्योंकि तेरे पति अब नहीं रहे, तो प्रियो वो अपने आत्मिक माँ को नहीं भूलती हैं और अपने सास के साथ वो रहती हैं और कहती हैं कि जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं टिकूँगी, और जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। इस प्रकार से प्रियो अब्राहम अपने सास से प्रेम करती हैं। हम देखते हैं प्रियो एस्तेर रानी के विषय में कि एस्तेर रानी अपने लोगों से कैसे प्रेम करती हैं, अपने आत्मिक परिवार से कैसे प्रेम करती हैं कि जब उसके आत्मिक परिवार अर्थात इजरायली लोग मरने वाले थे, उनको राजा मारने वाला था, तो वो कहती हैं राजा से मिलने जाती हैं, मारी जाऊं तो मारी जाऊं परंतु जाऊंगी, और इस प्रकार से राजा से मिलकर वे अपने इजरायलियों को बचा लेती हैं। प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह का आत्मिक परिवार था। यीशु मसीह का आत्मिक परिवार था प्रियो, हम देखते हैं कि मरियम मार्था और जो उसका मित्र था प्रियो लाजर, वो उसका आत्मिक परिवार था। और यीशु मसीह अपने आत्मिक परिवार के लिए रोया जब उनके अविश्वास को, मरियम और मार्था के अविश्वास को देखकर प्रियो कि यीशु मसीह रोने लगा, क्योंकि वो बहुत उससे प्रेम करता था। और जब वे अविश्वास प्रकट किए कि उसके भाई लाजर मर गया था, तो उनको लगता था कि ये अंत के समय में अर्थात पुनरुत्थान के समय में जिलाएगा,
और इस विश्वास को देखकर यीशु मसीह रोने लगते हैं। प्रियो, हम देखते हैं कि पौलुस के विषय में, पौलुस के भी आत्मिक परिवार थे और वो उसके आत्मिक परिवार के बारे में दो व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, तीमुथियुस और इफ्रीतुस। हम इसके बारे में पढ़ते हैं फिलिपियो उसके 2 अध्याय में 19 पद से लेकर 26 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है। मुझे प्रभु यीशु मसीह में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ ही के खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। प्रियो, तीमुथियुस से वो बहुत प्रेम करता है और तीमुथियुस वो उसके परिवार का था और वो कितना वो चिंता करता था अपने लोगों के विषय में, और अपने लोगों को जब पौलुस जेल में था तो तीमुथियुस को वो भेजना चाहता है। उसी प्रकार से हम इफ्रीतुस के विषय में पढ़ते हैं फिलिपियो 2 और उसके 25 में कुछ इस प्रकार से लिखा है। पर मैंने इफ्रीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना है। प्रियो, लिखा है कि उसका मन तुम सब में लगा रहता है और उसका मन व्याकुल रहता है। प्रियो, आज हमको ऐसे ही प्रेम करना है कि हमको अपने आत्मिक परिवार के लिए हमारा मन उस तरफ लगे रहना चाहिए, हमें व्याकुल रहना चाहिए अपने आत्मिक परिवार के लिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न ये है प्रियो कि हमारा बैरी कौन है। जैसे कि हम जान गए कि हमारा आत्मिक परिवार है, तो अब हमारा बैरी कौन है। तो प्रियो, हम जानते हैं कि यीशु मसीह का बैरी जो था वो यहूदा इस्करियोती था। यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में पकड़वाया था। तो प्रियो, आज भी हमारे बैरी जो हैं आत्मिक लोग हैं, जो हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ फिरते हैं, हमारे साथ वचन सुनते हैं, वे हमारे बैरी हैं, आत्मिक बैरी। उनके विषय में फिलिपियो 3 और उसके 2 में कुछ इस प्रकार से लिखा है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। प्रियो, तो हमको इन लोगों से चौकस रहना है और इन्हीं से हमको प्रेम करना है, और यही हमारे आत्मिक बैरी हैं प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह ने यहूदा को कहा कि हे मित्र, तुझे जो करना है जल्दी कर। प्रियो, जब यीशु मसीह अपने आत्मिक बैरी से जब वो मित्र कहता है, मतलब वो उससे प्रेम करता है, तो हमें भी अपने आत्मिक बैरी से प्रेम करना है, जो काट कूट करने वाले हैं प्रियो, जो हमारे बीच में बुरे काम करते हैं, उन आत्मिक बैरी से हमको प्रेम करना है। और इसको प्रेम करना बहुत ही कठिन है प्रियो। इसलिए मेरा जो विषय था, परिवार से प्रेम करना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा बैरी वही है प्रियो। जो यहूदा इस्करियोती था, वो यीशु मसीह के साथ खाता पीता चलता फिरता था, और इसी प्रकार से आज भी हमारे बैरी हैं, जिनसे प्रेम करना बहुत 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 ही कठिन है प्रियो। क्योंकि हम अपने सांसारिक परिवार से, जिनके साथ हम रहते हैं, उनसे प्रेम करना बहुत आसान है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारा कितना भी विरोध करे, हम उनसे प्रेम करते हैं। और जब वो हमारा विरोध करते हैं, तब हम आत्मिक रीति से मजबूत होते हैं। तो वो हमारा बैरी नहीं है, हमारा बैरी वही है जो हमें आत्मिक रूप से हमारा काट कूट करते हैं, हमारा बुरा चाहते हैं, और उनसे हमें प्रेम करना है प्रियो। यही मैं कहना चाहता हूँ। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सबों को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए भाई अजीत कस्तूरिया और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन करने के लिए आ रही हैं आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष है और उस प्रभु में आए मुझे
18-19 साल हो गए हैं। प्रियो, इस हफ्ते मुझे प्रभु भोज का संचालन दिया गया है और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इस योग्य समझा कि मैं प्रभु भोज का संचालन कर सकूं। ऐसे सौभाग्य के लिए हृदय से धन्यवाद करती हूँ। प्रियो, आप तो सभी प्रभु भोज के बारे में जानते ही हैं और इस हफ्ते में कुछ लोगों से मेरी बातें हुई हैं और उसी बातों में कुछ बातें मैं प्रभु भोज के बारे में आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। प्रियो, हमारा एक ही गुरु है और वो हमारा यीशु मसीह है, जिसने हमें हमारा लक्ष्य बताया कि हमें अनंत जीवन प्राप्त करना है। तो प्रियो, अनंत जीवन को प्राप्त करने का रास्ता हमें बाइबल बताती है, पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि हमें अनंत जीवन कैसे प्राप्त करना है। परंतु प्रियो, अनंत जीवन के रास्ते में चलने लायक हमें प्रभु भोज की ब्यारी बनाती है। प्रियो, एक बहन ने मुझसे कहा कि दीदी, मैं जल संस्कार लेना चाहती हूँ, पर अभी मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, वो दूर हो जाए, मेरे अंदर बहुत से पाप अपराध हैं, वो दूर हो जाए, तब मैं जल संस्कार लूंगी और प्रभु भोज ग्रहण करूंगी। तो मैंने उस बहन को कहा कि हमारे अंदर की बुराइयां हम खुद दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वचन मत्ती 9:12 में लिखा है कि वैद्य की आवश्यकता बीमारों को होती है, ना कि भले चंगों को। तो मैंने उस बहन को कहा कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, तो इसके लिए हमें जल संस्कार लेना है। अगर हम ये सोचते रहें कि हमारे अंदर की सारी बुराइयां दूर हो जाएगी, सारी पाप अपराध दूर हो जाएंगे, उसके बाद हम बपतिस्मा लेंगे, तो प्रियो, तो मैंने उस बहन को कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर बुराइयां, कमियां रहेगी जीवन भर, लेकिन उन बुराइयों को, उन कमियों को मान के अगर हम जल संस्कार लेते हैं और तब प्रभु हमें बदलता है, हमारे अंदर की बुराइयों को दूर करता है। और अगर हम ठीक रहेंगे तो परमेश्वर हमको क्या बदलेगा? उस बदलाव को महसूस तब हम करेंगे जब सचमुच हमारे अंदर बुराइयां, कमियां होगी और वो दूर होगी, तभी तो हम महसूस करेंगे कि हाँ, जल संस्कार लेने के द्वारा, प्रभु भोज लेने के द्वारा मेरे जीवन में बदलाव आया है। तो अनंत जीवन के लिए हमें प्रभु भोज की ब्यारी तैयार करती है। हमारे अंदर की सारी बुराइयां हैं, पाप अपराध को दूर प्रभु भोज की ब्यारी ही करती है जब हम उसे ग्रहण करते हैं। तो यीशु का लहू जो दाखरस के रूप में हम लेते हैं और उसकी देह जो रोटी हम लेते हैं, वही हमें कंट्रोल करता है, क्योंकि प्रभु भोज की ब्यारी जो है हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। बहुत सारी बुराइयां हैं हमारे अंदर, लोभ, क्रोध, मोह, डाह, ईर्ष्या, घमंड, वो सारी बुराइयों को केवल और केवल प्रभु भोज की ब्यारी ही, प्रभु भोज ही हमें कंट्रोल में करता है। प्रियो, फिर एक बहन ने कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बहुत सालों से प्रभु भोज तो लेते हैं, पर फिर भी तो उनके जीवन में बदलाव नहीं आता है, और जबकि मैं कह रही हूँ कि प्रभु भोज लेने से बदलाव आता है। तो प्रियो, प्रभु भोज जब हम लेते हैं तो उसके लिए एक शर्त भी है। जैसे 1 कुरिन्थियों 11:27 में लिखा है कि जो अनुचित रीति से लेता है तो वह यीशु की देह और लहू का अपराधी ठहरता है। तो अब ये उचित रीति, अनुचित रीति से क्या होता है लेना? तो प्रियो, अगर हम बिना कुछ सोचे समझे केवल ऐसे ही प्रभु भोज ले लेते हैं तो वो होता है अनुचित रीति। लेकिन उचित रीति तब होता है जब हम ये सोच के ले कि हम प्रभु भोज की ब्यारी में शामिल हो रहे हैं, हम उसे ग्रहण कर रहे हैं, तो इससे हमारे जीवन में बदलाव आएगा, हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, हम प्रभु का काम और अच्छे से करेंगे। तो जब हम कुछ सोचकर, अच्छा सोचकर लेते हैं तो वो हमारे जीवन को बदलता है। तो प्रियो, प्रभु भोज की यह ब्यारी उसे बदलेगी जो सचमुच बदलना चाहेगा।
यह अनंत जीवन के लिए उसे तैयार करेगी जो सचमुच तैयार होना चाहेगा। यह प्रभु भोज की ब्यारी उसे क्षमा करेगी जो अपने पापों को मान लेता है। तो प्रियो, प्रभु भोज में शामिल होने का मतलब होता है कि जीते जी अपने आप को पूर्ण तरह से यीशु के हाथ में सौंप देना। और जब हम अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में सौंप देते हैं इस प्रभु भोज के द्वारा, तब वो हमें कंट्रोल करता है, अंदर से बाहर से भी हमें कंट्रोल करता है और हमारे लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत और ताकत देता है और हमारे साथ रहता है। तो ये जो प्रभु भोज की ब्यारी है वो बार बार हमें स्मरण कराती है कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, अनंत जीवन को प्राप्त करना है। और जिस तरह यीशु ने हमारे लिए अपने आप को दिया, हमें दूसरों के लिए अपना जीवन देना है। तो प्रियो, बाइबल में हम नए नियम में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने बहुतों को छूकर चंगाई दिया है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिसने यीशु मसीह को छुआ है। तो प्रियो, हम अपने आप को जांचें कि क्या हम सचमुच यीशु मसीह को छू पा रहे हैं। और जिस दिन हम पूरी तरह से यीशु के लिए समर्पित हो जाएंगे तो परमेश्वर भी, यीशु मसीह भी हमें बदलेगा। 4 लाइनें मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है। यह प्रभु भोज की ब्यारी है मेरे मसीहा के बेपनाह मोहब्बत की निशानी। यह प्रभु भोज की ब्यारी है मेरे मसीहा के बेपनाह मोहब्बत की निशानी। उसने दिया मेरे लिए अपना कीमती लहू, उसने दिया मेरे लिए अपना कीमती लहू, ताकि उसे ग्रहण कर मैं बन जाऊं उसके हूबहू। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 6 नंबर, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्ट तुझे। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी कुमारी एलिजा बारा। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत क्रमांक 6 से, और गीत के बोल हैं, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्ट तुझे, तेरे सम्मुख शीश नवाते हैं। त्याग को ले हम उनके साहस त्याग
संसार के पापी जन के लिए उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा हम दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम एलिजा बारा है। मैं मंगला बिलासपुर की रहने वाली हूँ। मुझे मंदिर आते हुए 11 महीने हो गए हैं और विश्वासी मंदिर द्वारा ही मैंने जीवित खुदा को जाना है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का और अपने आचार्य गणों का, जिन्होंने भेंट की प्रार्थना करने का सुअवसर मुझे प्रदान किया। आइए प्रार्थना में जाएं। हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगाएं। हे पिता परमेश्वर, आप ही से प्राप्त समस्त आशीषों का छोटा सा अंश भेंट स्वरूप आपके सामने लाए हैं। इसे बड़ी दया के साथ ग्रहण कर लीजिए और ऐसा हो सके कि ये आपके महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके, और जो अंश हमने अपने पास रखे हैं उसे खर्च करने की भी सद्बुद्धि दीजिए। जिन्होंने यह भेंट चढ़ाई है उनके आश्रितों पर, बाल बच्चों पर एवं योजनाओं पर आपकी विशेष आशीष हो। जिन्होंने विशेष भेंट चढ़ाई है, जैसे जन्मदिन, शादी, नौकरी, संतान प्राप्ति आदि, उन सबों के जीवन में यह स्वर्ण अवसर बार बार आ सके। हम मौद्रिक मानसिकता से बचकर निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि दिखा सकें और अपने आप को जीवित, पवित्र एवं परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके भी चढ़ा सकें। आगे की शेष आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवें। विशेष सूचना प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है, की रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर 6/9/2024 की
रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं। संचालन सहायक सह आचार्य भाई वीरेंद्र साहू करेंगे। प्रारंभिक प्रार्थना श्रीमती रामा साहू के द्वारा। उत्तरवादी पाठ याकूब 4 अध्याय जिसे पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी ममता सांडे और उत्तर देंगी कुमारी मनीषा सांडे। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना आचार्य श्री प्रवीण जयसल के द्वारा। संदेश होगा कुमारी ऋचा भोसले के द्वारा, जिनका विषय है पड़ोसी का प्रेम नहीं है इजी। पड़ोसी का प्रेम नहीं है इजी, क्योंकि याजक लेवी की तरह सब हैं बिजी। आप अपने संदेश के लिए लूका 10:29 से 37 पद तक ले सकते हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना कुमारी दीक्षा मरकाम के द्वारा। सूचना हम मुख्य आचार्य R.K. सुनवानी के द्वारा सुन लेंगे। मुख्य संदेश संचालक जी के द्वारा उत्तरवादी पाठ पर। अंतिम प्रार्थना आचार्य कुमारी सविता सिंह के द्वारा और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए। उसकी दया अनुग्रह से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं और स्वच्छंद मन मस्तिष्क स्वस्थ शरीर के साथ उसके वचन पर मन लगा सकते हैं, सुन सकते हैं। प्रिय, बात आध्यात्मिकता की होती है। जब भी हम ईश्वर के संदेशों के विषय में कुछ जानना सीखना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि विश्व में बहुत से धर्म हैं और सब ईश्वर तक पहुंचने का अलग अलग मार्ग बताते हैं। और उसमें 4 चीजें हैं जिसे कम शब्दों में कहा जाए कि अध्यात्म के 4 स्तंभ हैं, खंबे हैं, जिसपे कि अध्यात्म सारे धर्म टिके हुए हैं। और उस खंभों का नाम है, पहला है प्रेम और दूसरा है पाप और तीसरा है उद्धार मोक्ष और चौथा है विश्वास। और इन्हीं 4 स्तंभों के बीच में से इन्हीं 4 स्तंभों पर ही चाहे कोई भी धर्म के लोग संदेश देते हैं। भले ही भाषाएं अलग अलग हैं और पर है यही, सिर्फ जैसे कोई प्रेम को लव बोलता है और इसके पश्चात पाप है तो सिन है और उसके बाद उद्धार है तो सॉल्वेशन है और चौथा है फेथ। अगर इन 4 शब्दों का उपयोग न किया जाए तो मैं नहीं समझता कि कोई संदेश कभी पूरा हो। और इसी में से एक जो पहला स्तंभ है वो है प्रेम। और सब कहते हैं कि भाई प्रेम करना चाहिए, पड़ोसी से प्रेम आवश्यक है और अलग अलग परिभाषाएं दी जाती हैं। मैं याद करता हूँ कबीर जी ने लिखा है कि पोथी पढ़ जग में पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का
पढ़े सो पंडित हो। पंडित से अर्थ है ज्ञानी का। तो ये 2.5 अक्षर पढ़ते पढ़ते और उसको अपने जीवन में उतारते हो कितना समय लग जाता है, और बहुत कम लोग इसके आचरण को कर पाते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। और इसलिए पिछले समय में हमारे सर्वेश श्रीवास्तव भाई जो आचार्य हैं रायपुर के, उन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि जो विश्वासी मंदिर में जो बोर्ड लिखे गए हैं, हमारा जो कोर्स है, सिलेबस है, उसके अनुसार हम उन्हीं बातों पर अलग अलग विस्तार से चर्चा करें और संदेश दें। और एक लंबी श्रृंखला है, और ये श्रृंखला प्रारंभ हुई है पिछले हफ्ते की। पिछले हफ्ते हमारे सामने बहन लक्ष्मी कैवर्त ने इस पर एक छोटा सा संदेश रखा, और उनका जो विषय था कि स्वयं से प्रेम, और जो संदर्भ दिया गया था वह है रोमी 12:1 और 2। और प्रियो, ये बहन ने बताया कि वो 13 वर्ष पहले प्रभु में आई और बहुत ही शैतानी शक्तियों से ग्रसित थी, और मैंने इनको ऑफलाइन पे सामने बुलाया था। मैंने पूछा था कि बहन, आपको शैतानी शक्ति जो लगी थी तो आप कैसे प्रवेश की थी विश्वासी मंदिर में? तो बहन ने बताया कि सांप की तरह वो लौट रही थी, और इसके पश्चात बहुत दुआ प्रार्थना की गई, और इसके पश्चात वो शैतानी शक्ति से बच सकी और आज प्रभु की सेवा करती है। पेशे से बहन एक लेबर है, मजदूर है, और बहुत कम पढ़ी भी है, परंतु बहन ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया, इस संदेश को हमारे सामने रखा। और आपकी यादगार के लिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ रोमियो 12:1 और 2। इसका शीर्षक है जीवित बलिदान बनो, और मैं गिडियन बाइबल से पढ़ रहा हूँ। पौलुस लिखता है रोमियो को, अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। और इस संसार के अनुरूप न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। प्रियो, बहन ने हमारे कोर्स के अनुसार, बोर्ड के अनुसार बताया कि प्रेम की परिभाषा क्या है, कि किसी खोजी, भ्रमित, आवश्यक व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के ज्ञान व आचरण से अवगत कराना ही प्रेम है। और प्रियो, हम जानते हैं कि ये परिभाषा हमारे विश्वासी मंदिर की एक विशेष खोज है, और बहुत से प्रश्न उठ सकते हैं, खासकर अन्य जातियों के सामने ये प्रश्न उठेगा कि यीशु मसीह के ज्ञान एवं आचरण से ही अवगत कराना क्यों आवश्यक है, क्योंकि बहुत से अवतार आए हैं जो आज ईश्वर कहलाते हैं, और सब अपने अपने अवतारों की तारीफ करते हैं, परंतु आप और मैं जानते हैं कि यीशु मसीह ही ने अपने आप को बलिदान किया। वो उन्होंने क्रूस की मृत्यु सही और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम है ही नहीं कि इस प्रकार का आचरण वो करे और जिससे कि उद्धार या मोक्ष प्राप्त हो सके। तो बहन ने अपने संदेश में यूहन्ना 3:16,
कि परमेश्वर ने जगत से कैसा प्यार किया, अपनी इकलौता पुत्र दिया। और इसी प्रकार से 16:25 जी यीशु मसीह ने कहा, जो अपना प्राण खोता है वो अपना प्राण बचाता है। तो ऐसे कई संदर्भ हमारे सामने रखे। और पहला यूहन्ना 4:8 का कि जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता है। बहन ने ये गवाही मेरी दी कि कैसे हार्ट अटैक 16/4/2004 को जो मुझे हार्ट अटैक आया था, तो मैंने कैसे उस पर विजय प्राप्त किया था। सो एक अच्छी बात है। प्रेरितों का काम 4:20 में बहन ने कहा कि हमने जो देखा, ऐसा हमसे हो नहीं सकता कि हमने जो देखा है सुना है उसे ना कहें। और ये भी जो उदाहरण है बहुत ही कम या बिल्ला ही मिल पाता है। क्योंकि बहन ने बताया कि परमेश्वर मेल बलि, होम बलि और पाप बलि आदि से प्रसन्न नहीं होता है, सिर्फ इसी बात से प्रसन्न होगा कि हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और स्वभावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। और प्रियो, ये अनुभव भी हम जब हमको होगा तो हम जीवित परमेश्वर के बारे में संसार को बता सकेंगे। और अब मत्ती 28:18 के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सकेंगे, आंखों देखे हाल के साथ और अनुभव, अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ। बहन ने अपने तर्क में, अपने संदेश में भजन 115 भी रखा, जिसके अनुसार कि मूर्ति कभी किसी को चंगाई नहीं दे सकती, क्योंकि वो जीवित नहीं है और हम उससे बढ़कर हैं। जीवित अगर रहते हैं तो हम निश्चित रूप से शक्तिशाली भी होंगे और खुद बचे हैं वैसे दूसरों को भी बचा सकेंगे। तो बहन को इस छोटे संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। के पश्चात हमारे सामने हमारे सह संचालक श्री आशीष चलवाल के द्वारा प्रभु भोज विधि का संचालन किया गया और भाई ने मत्ती 26 से 29 पढ़कर बताया। और प्रियो, भाई ने इस संदेश पर 29वें पद पर विशेष हमारा ध्यान आकर्षित किया कि यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का वह रस अब से लेकर उस दिन तक नहीं पीऊंगा जब तक अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नया न पीऊं। तो हमारे संचालक जी ने बताया कि ये यहूदियों के फसह के पर्व का द्योतक है और उसमें एक बलि चढ़ाई जाती थी और इसके लिए एक मेमना तैयार किया जाता था। परंतु यहाँ पर जैसा उनका संकल्प था रोमी शासन का, यीशु मसीह के विरोधियों का, कि वो चाहते थे कि भाई यीशु मसीह को चढ़ाया जाए बलिदान। और ये एक प्रतिज्ञा जो यीशु मसीह ने दी कि अब से दाख का यह रस मैं फिर से नहीं पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊं। सुप्रियो, कितने आनंद की बात है कि हम बहुत से संकल्प लेते हैं, लेकिन ये संकल्प यीशु मसीह ने पूरा किया, अपनी वाचा बांधी और पूरा किया और स्वयं बलि हो गए। और अब हमको और किसी मेमने को या खून की आवश्यकता नहीं है, लहू बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना किसी मेमने के लहू को अपने दरवाजे की चौखट में लगाने की पुरानी व्यवस्था के अनुसार आवश्यकता है। सो मसीह का लहू हमें पाप, गुलामी और अत्याचार और हमारे सब पापों से हमें छुड़ा लेता है। पहला यूहन्ना 1:7। तो भाई को भी उनके छोटे संदेश के लिए, टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। प्रियो,
इसके पश्चात मेरा संदेश था यूहन्ना 5:19 से 47 पर, और जिसमें मैंने बताने का प्रयास किया कि परमेश्वर ने कितनी कितनी आशीषें हमें दी हैं और यीशु मसीह को दी और अधिकार दिया काम करने का, और यीशु मसीह ने उन्हीं बातों का वर्णन किया यूहन्ना 5:19-21 में कि जैसा मेरा बाप करता है और मेरा बाप मेरे अंदर आता है और वो ही सब काम करता है, वही न्याय भी करता है, परंतु तुम मेरा आदर नहीं करते। मैं तो न्याय करता हूँ, मैं बोलने वाला भले में हूँ, लेकिन मेरे अंदर मेरा पिता है, वो न्याय करता है, और उसी ने मुझे ये अधिकार दिया है। इसीलिए यीशु मसीह ने 24वें पद में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसे ही 40 से 43 पद में यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पास जीवन पाने के लिए आना ही नहीं चाहते। अरे भाई, मैं कोई आदर तो चाहता नहीं हूं, और आप अगर कोई अपने नाम से आए, बड़े बड़े नाम से, बिली ग्राहम मिनिस्ट्री, बेनी हिन मिनिस्ट्री, अंकुर नरुला मिनिस्ट्री, तो इत्यादि नाम से तो आप उसको स्वीकार कर लेते हो, लेकिन मुझको स्वीकार नहीं करते, जबकि मैं पिता के नाम से आता हूं। और इसलिए अंत में उसने कहा 47वें पद में, यदि तुम पुराने नियम पर, मूसा पर, उसकी व्यवस्था पर विश्वास करते हो, तो मुझ पर भी विश्वास करो। प्रियो, जैसे कि रोमी 8:19 में लिखा है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से, व्यग्र उत्कंठा से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही। तो आज आवश्यक है कि हम भी परमेश्वर के पुत्र बने, और लूका 6:35 दुश्मन से प्रेम, मत्ती 5:9 मेल करवाने वाले पुत्र कहेंगे, यूहन्ना 1:12 पुत्र का अधिकार दिया है, सो पुत्र बन करके और परमेश्वर के कामों को संपादित करें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। और इसके पश्चात आइए देखते हैं आज का उत्तरवारी पाठ, जो कि है प्रेरितों के काम 20:7-38। धन्यवाद। सबको फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। प्रियो, आज के लिए जो उत्तरवादी पाठ है वो पाया जाता है प्रेरितों के काम 20:7-38, और इसमें पौलुस की मिशनरी यात्राएं हैं, जो वो त्रोआस गया और इफिसुस के पास मिलेतुस तक पहुंचा, और इसके बाद यरूशलेम में अपनी अंतिम यात्रा पूरी किया। और 7 से 11 के बीच एक घटना का जिक्र यहाँ पे किया गया है, और वो ये है कि कैसे पौलुस से इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त किया कि मुर्दों को भी वो जिलाया था, मुर्दे को भी जिलाया। और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ यही 7 से लेके 11 पद तक। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुए, तो पौलुस उनसे बातें करने लगा। वह दूसरे दिन जाने पर था, इसलिए आधी रात तक उपदेश करता रहा। जिस अटारी में हम एकत्रित हुए थे, वहां बहुत से दीपक जल रहे थे। युदखुस नाम का एक युवक था, जो खिड़की पर बैठा हुआ नींद के झोंके में था। जब पौलुस देर तक बोलता रहा, तो उसे नींद आ गई और वह तिमंजिले से नीचे गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस नीचे उतरा और उस पर झुक गया। फिर उसने उसे गले से लिपटाकर कहा, घबराओ मत, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। फिर
उसने ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर उनसे बहुत देर तक बातें करता रहा कि भोर हो गई। फिर वह चला गया और वे उस युवक को जीवित ले आए और उन्हें बहुत चैन मिला। प्रियो, पौलुस की इस यात्रा का एक मैप जो है, नक्शा जो है, वो मैं इस संदेश के साथ भेज रहा हूं और उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्थान पे गया और कहाँ है वो स्थान। ये बाइबिल से है, मैं उसे फोटो उतार के भेज रहा हूँ आपको। और ये जो वचन अभी पढ़ा गया आपके सामने, जो घटना दी गई, इसमें पौलुस ने तो, जो कि प्रभु का दास था, कैसे प्रभु स्वयं अपने आप को कहता है कि मैं कैसे प्रभु में आया, उसकी गवाही आप सबको मालूम है कि वो कैसा विरोधी था। और प्रेरितों काम 9 में इसका पूरा विस्तार से वर्णन है। परंतु हमारे लिए इस घटना को पढ़ने के बाद एक प्रश्न है कि क्या हम भी मुर्दा जिंदा कर रहे हैं या नहीं, और यदि हाँ कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, कैसे पता चलता है, कैसे हम प्रमाणित करें, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो प्रियो, मैंने भी इस पर विचार किया और अपन विचार कर रहे हैं कि पौलुस बस को ऐसी शक्ति क्यों दी गई थी, हमको क्यों नहीं दी गई, और अगर दी गई है तो हम कैसे मुर्दा जिला रहे हैं। क्योंकि आज ये विषय बहुत ही गंभीर है, क्योंकि हमारे जो विरोधी हैं, हमारे जो आलोचक हैं, जो आज बहुत चर्चा का विषय बनाए हुए हैं, क्योंकि बहुत से प्रचारक, आपने व्हाट्सएप में सुना होगा कि फलाने ने मुर्दा को भी जिला दिया, फलाने ने मुर्दा को जिला दिया, और वे ठट्ठों में उड़ाते हैं कि बात पक्की, कैसे हम विश्वास करें, कैसे वो मर गया था। और स्वयं मेरे लिए भी है कि जब 16/4/2004 को मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था अपने हार्ट अटैक के समय कि मैं कैसे खत्म हो गया और कैसे फिर से जिंदा हुआ, और गवाही जो सब सामने है, रखी हुई है। परंतु ये भी सच है कि मुझको कोई मिट्टी नहीं दिया, कोई कब्रिस्तान नहीं ले गया, कोई पेटी नहीं बनी, कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं। फिर मैं लोग कैसे विश्वास करेंगे कि मैं पहले मर गया था और अब जिंदा हूँ। कि पौलुस अपने वचन में कहते हैं कि हम वध होने वाली भेड़ों की नहीं गिने गए हैं, हम प्रतिदिन घात किए जाते हैं। ऐसे ऐसे वचन हैं, तो हम अपने आप में कैसे कंफर्म हो, कैसे निश्चित हो, और यदि हम ही निश्चित नहीं है तो दूसरों को कैसे हम इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं, और नहीं तो हम भी एक आलोचना के कारण बन जाएंगे। प्रियो, ये बहुत ही दिलचस्प विषय है, और इसके लिए मैं आपको स्मरण करना चाहता हूँ अमन गाना गाबुन से 25 नंबर की कविता, और जिसमें आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था, जो संदर्भ लिखा है मत्ती 8:22 में, कि मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दो। तो ये मुर्दे कैसे मुर्दा को गाड़ेंगे, इसकी प्रारंभ की 4 पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं कि मुर्दे मुर्दे मुर्दा लेकर, मुर्दे मुर्दे मुर्दा लेकर मुर्दा गाड़ने आए। और यहां एक प्रश्न उठता है, प्रश्न उठा कि कौन किसको दफनाए। मुर्दे मुर्दे मुर्दा लेकर मुर्दा गाड़ने आए, और कब्रिस्तान में ये प्रश्न उठा कि कौन किसको दफनाए। और अब ये शर्माए कि गाना कौन गाए, और डर है यदि आड़ा मुर्दा गाता है तो ठंडा मुर्दा गर्म न हो जाए, और यदि खड़े मुर्दे गाते हैं तो मुर्दों में जीवन होने का भरम न हो जाए। प्रियो, आज के संदर्भ में ये बहुत अच्छा एक व्यंग भी है, और मैं इस पूरी कविता को नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि अगर 4 लाइन भी हमारे लोग समझ जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और
रिसर्च हो सकता है कि आपको स्वयं अपने आप को निश्चित करना है कि आप मुर्दे हैं या जिंदे हैं। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो संसार शायद दूसरी नजर से देखता है, इसलिए समझ नहीं पाता। और ये इसलिए से कुछ लाइनें और पढ़ रहा हूं कि इसलिए तो आज तक अड़े हो, फिर कहता हूं आड़े हो जाओ, जिंदों की नहीं तो कम से कम मुर्दों की भीड़ बढ़ाओ। पर फिर भी तुम खड़े हो, फिर क्यों अड़े हो, टेढ़े हो, औंधे घड़े हो। और आखिरी लाइन देखिए, कितनी त्रासदी है हमारे लिए कि एक मुर्दे को छोड़ बाकी मुर्दे चले जाएंगे। एक मुर्दे को छोड़ बाकी मुर्दे चले जाएंगे, एक एक कर मुर्दे गड़ते जाएंगे, एक एक कर मुर्दे गड़ते जाएंगे। पर सत्य तो यह है कि हमारे निकम्मेपन के कारण ऐसे ही मुर्दे बढ़ते जाएंगे। दूसरा कोरिन्थियों 13:5। और ये संदर्भ भी आप जानते हैं कि अपने आप को जांचो परखो कि मसीह का मन तुम में है कि नहीं, नहीं तो तुम निकम्मे हो। प्रियो, बड़े सारांश में उत्तर ये है कि निश्चित रूप से कि हम पहले मुर्दा थे, परंतु यीशु मसीह को आत्मसात करके हम भी मुर्दों में से जीवित हुए हैं, नया जन्म प्राप्त किए हैं। और ये नया जन्म प्राप्त करने के बाद हम जब स्वयं जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान किए हैं, रोमियो 12:1-2 के अनुसार, तो पहला शब्द आया है जीवित। तो हम जीवित हुए हैं मुर्दों में से, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ में चमकेगी। इफिसियों 5:14। तो इस वचन के अनुसार हम जी उठे, मुर्दों में से जी उठे। और यदि हम जिए हैं तो निश्चित रूप से भी हम मुर्दों को, अन्य मुर्दों को जिलाएंगे और जिला रहे हैं। तो विश्वासी मंदिर के अपने सभी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हम सब मिल करके ये काम निरंतर प्रतिदिन करते हैं। और हमारे लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस प्रकार से हम अपने आलोचकों को दिखाकर और उनका मुंह बंद कर सकते हैं। और अब प्रियो, 17 से 21 पद में पौलुस की यात्रा इफिसुस के पास मिलेतुस नामक स्थान पे गया। उसने इसलिए इफिसुस ने गया क्योंकि वहां उसको ज्यादा समय लग जाता, पर वहां से प्राचीनों को बुलवा लिया। और उसमें 21वें पद में वो कहता है कि मैंने कैसे आंसू बहा बहा कर और तुम्हारे लिए प्रभु की सेवा करता रहा और तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहा। मैं 19वां पद पढ़ रहा हूं। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। और कैसे पौलुस ने पवित्र आत्मा के निर्देश पर यरूशलेम की भी यात्रा की 22 से 24 में। और मैं आपके लिए 2 पद पढ़ रहा हूँ, 24 और 25। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखोगे। यो, हम लोग को भी स्मरण रखना है कि एक न एक दिन हम भी इस संसार से जुदा हो जाएंगे। फिर हो सकता है, मैं तो बहुत सीनियर हूँ, मेरा भी नंबर लगे और फिर ये संदेश आपको बार बार समझाने का, सिखाने का अवसर न मिले। परंतु एक बात अच्छी है जो उसने 26वें पद में लिख कहता है, बड़े ध्यान से सुनिए इसको। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लोहू से निर्दोष हूं।
प्रियो, पौलुस की इस बात को बताने के लिए मैं यहेजकेल 3 और 16 से 18 आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। ले प्रियो, अगर मैं आप लोग को न चाहता हूँ संदेश न तो दूं कड़ाई से, तो मेरे आपके खून का पलटा मुझसे लेगा, पर तो अगर चिता दिया तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं तुम सबके लोगों से निर्दोष हूं। आप भी सतर्क रहें। और 27 से 30 में फिर पौलुस कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे बीच में से बहुत लोग आएंगे जो भ्रम फैलाएंगे, तो उससे आप सतर्क रहिए। ये सब कविताएं पुस्तक आपको भ्रम से बचाएंगी, क्योंकि 32 से 35 पद में पौलुस ने कहा कि मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया है। यूहन्ना 3:11-12 का संदेश पूरा किया है। और अंत में पौलुस उनसे विदाई ली। 36 से 38 में प्रार्थना की, घुटना टेका, परंतु सब लोग फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि उसने कहा था कि मैं मेरे जीते जी फिर से मेरा मुंह नहीं देख पाओगे। प्रियो, किसी के जाने के पश्चात भी हमको वैसा शोक नहीं करना है, और इसलिए पौलुस ने जैसा संसार करता है, और इसलिए पौलुस ने पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 में ऐसा लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नहीं शोक करो जिन्हें आशा नहीं। आपके और मेरे आनंद के लिए ये मैं 17-18वां बात पढ़ रहा हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का। और ये तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। सो प्रियो, इन वचन के साथ विश्वास में दृढ़ रहें, और इस बात पर भी विश्वास करें कि शारीरिक रूप से हमारे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो जब हमारा प्रिय जी जब जाते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी गवाही है कि हम फूट फूट कर न रोए, परंतु जिस अन्य जातियाँ ठोकर न खाएं। हमारे रोने से अन्य जातियाँ ठोकर भी खा सकती हैं। तो इस बात के लिए हम हमेशा सतर्क रहें और आशा में आनंदित रहें और क्लेश में हमेशा स्थिर रहें। सो प्रभु अपने इस वचन के कहे जाने पर बहुतायत की आशीष दे। सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 102 नंबर, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। अंतिम प्रार्थना आचार्य पूनम साहू के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे।
यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा बता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, कर अंधेरी राह मैं न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी भी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा फर्ज सब दूंगा, तू ही मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताके ताके रोज मदद पाऊंगा, रंज या खुशी हो या नजदीक मौत हो, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आंख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले सलीब झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य पूनम साहू है। विश्वासी मंदिर से जुड़े 17 वर्ष हो गए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, सिर झुका लीजिए। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से हम आपके चरणों के समीप आते हैं। आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, कि आज की संपूर्ण आराधना में आप हमारे संग और साथ रहे। आपकी उपस्थिति को हमने महसूस किया प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आज की आराधना में आप अल्फा और ओमेगा रहे। प्यारे पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज का वचन की रोटी तोड़ा जाना, भेंटों का लिया जाना, प्रभु भोज की संगति करना, गवाही एवं परिचय का दिया जाना, सब कुछ प्रभु जी आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। और ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से जितने लोग इस आराधना में जुड़े प्यारे प्रभु जी, उनमें से हर एक जन आशीषित होने पाए पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से प्रभु जी हमने वचन में सीखा कि प्रेरित प्यारे प्रभु जी जगह जगह जाकर आपके सुसमाचार को सुनाते थे प्यारे पिता। भले ही उनके लिए क्लेश और बंधन तैयार था, परंतु प्रभु जी वे नहीं डरे, नहीं घबराए। उसी प्रकार से प्यारे पिता आपके वचन के बीज को प्यारे प्रभु जी हम निरंतर प्यारे प्रभु जी बहुत दूर दूर तक प्रभु जी प्रचार प्रसार करने वाले हो सके, फैलाने वाले हो सके प्यारे पिता। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता, आज की आराधना में जितने लोग शामिल हुए सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं और आने वाले सप्ताह के लिए भी प्रार्थना करते हैं हर एक जन सुरक्षित रहने पाए और फिर से आपके नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करने के लिए प्रभु जी संगति में इकट्ठे होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हैं पिता और बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।